Hello everyone. So here is the second care plan, which is care plan on urinary tract. फर्स्ट वन हमने किया था COPD, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं. दिस वन इज सेकेंड. सो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट कि नेक्स्ट वन क्या है. So first you have to write the history collection, which is age, gender, IP number, bed number, ward, education, occupation, income and all. देन आता है चीफ कंप्लेंट्स कि पेशेंट की चीफ कंप्लेंट्स क्या हैं. देन नेक्स्ट वन इज हियर यू कैन सी प्रेजेंट हिस्ट्री. उसके बाद पास्ट मेडिकल हिस्ट्री आएगा. उसके बाद प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री अगर दिया है, देन पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री. फैमिली पेडिग्री. फैमिली पेडिग्री में की मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. देन पेशेंट एंड सबका एज मेंशन करना इज इम्पॉर्टेंट. देन नेक्स्ट वन इज फैमिली हिस्ट्री. उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आपको इसमें मेंशन करना है. हेड ऑफ द फैमिली, ऑक्यूपेशन, इनकम, हाउस, सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्या है लाइक म्यूनिसिपल. देन इन्वायरमेंट, पर्सनल हिस्ट्री क्या है क्लाइंट का वो. देन नेक्स्ट वन इज investigations you have to mention. Here you can see, मैं जूम करके दिखा रही हूँ सो दैट क्लियरली विजिबल हो. देन आपको यहाँ पे मेडिकेशन मेंशन करना है, मेडिकेशन डोज, रूट एंड उसका फ्रीक्वेंसी क्या है. देन नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे आपको क्या करना है, मेडिकेशन कार्ड बनाना है. जितने मेडिकेशन आपने नाम लिखे हैं उतने कार्ड होना चाहिए, जिसका साइज 5x5 सेंटीमीटर होगा. उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे कार्डेक्स. ये कार्डेक्स टेबल है जहाँ पे पेंसिल से लिखना है. वहाँ पे जो भी चीज़ चेंज हो सकती है लाइक TPR, BP, डाइट, जो भी चेंज होने वाला है वो पेंसिल से. जो परमानेंट चीज़ होती है वो पेन से. देन नेक्स्ट वन इसकी नीचे ये हाफ बनता है हमेशा. देन उसके बाद आ जाता है ये नर्सेज नोट्स. नर्सेज नोट्स के बाद आएगा केयर प्लान्स. सो 5 केयर प्लान्स यू शुड राइट. 5 लिखना ही चाहिए. सो ये है फर्स्ट वन. आप पॉज करके लिख सकते हैं. दिस इज फर्स्ट वन. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. देन नेक्स्ट सेकेंड वन, सेकेंड केयर प्लान. दिस इज सेकेंड डायग्नोसिस, सेकेंड केयर प्लान. मैं आपको पास से दिखाती हूँ दैट इट विल बी विजिबल. इसमें सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा आपको पेशेंट के हिसाब से लिखना है. देन नेक्स्ट third one. So here is the third care plan of urinary tract infection. SS रिकॉर्ड रेस्पिरेशन इंक्लूड. क्या होता है कि कभी कभी डर के वजह से, घबराहट की वजह से या फिर डिजीज़ कंडीशन की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या फिर इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न नॉर्मल हो जाता है बहुत सारी डिजीज़ कंडीशन में. भले ही वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से कनेक्टेड हो वो चीज़, या रेस्पिरेटरी मीन्स ट्रैक या फिर जो सिस्टम है अफेक्ट हो या ना हो, अदर ऑर्गन भी अफेक्ट हो तो वो ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो सकता है. सो नेक्स्ट इज दैट इज फोर्थ वन. दिस इज द फोर्थ केयर प्लान. acute pain related to inflammation and infection of the urinary tract as evidenced by. अब आपको ये कैसे पता चला, हम लिखते हैं रिलेटेड टू, तो आप रिलेटेड टू भी लिख सकते हैं या फिर एविडेंस्ड बाय, कि आपको कैसे पता चला कि पेशेंट को ये कंडीशन है. बाय स्पैस्म इन लोअर बैक एंड ब्लैडर एरिया की वजह से. तो जो डायग्नोसिस है वही आपका गोल होगा कि डायग्नोसिस आपको ये पता चला है तो गोल आपको उसका पेन रिलीफ करना है अगर पेन है. ये है उसका केयर प्लान. सो नेक्स्ट, this is the fifth care plan, that is impaired urinary elimination related to frequent urination
एज वर्बलाइज्ड बाय पेशेंट। वर्बलाइज्ड बाय पेशेंट भी आप लिख सकते हैं, कहीं कहीं पे पेशेंट खुद बताते हैं कि है, जैसे कि वो अपने जनरल कंडीशन तो जानते होंगे ना, तो अगर पेशेंट बताते हैं तो वो भी आप डायग्नोसिस में लिख सकते हैं। असेसमेंट, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, गोल, नर्सिंग इंटरवेंशन, रैशनल, देन इवैल्यूएशन। ये आप देख सकते हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन देन रैशनल इज़ इम्पॉर्टेंट। एग्ज़ाम में 5 केयर प्लान लिखना इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आपको 5 डायग्नोसिस तो पता होना ही चाहिए। ओके, अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको कौन सा केयर प्लान चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट कि अगर नेक्स्ट अपडेट हो तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाए कि क्या है। थैंक यू।